बच्चों, मेरा नाम है विशाल शुक्ला और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी जो मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। और आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो मैटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड और गैस होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो बेसिस पे जो मैटर होते हैं कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है और मिक्सचर होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती है। हेडिंग लगाइए स्टेट ऑफ मैटर्स। तो पहला स्टेट ऑफ मैटर्स होता है सॉलिड स्टेट। वैसे तो बहुत सारे जो मैटर की स्टेट होती हैं, कुल मिला के 22 से 26 स्टेट होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। पहली कौन सी है, सॉलिड स्टेट। दूसरी कौन सी है, लिक्विड स्टेट। तीसरी गैस स्टेट। चौथी प्लाज्मा। पांचवी बोस आइंस्टीन। छठी है फोटोनिक मैटर। सातवीं है क्वांटम। आठवीं सुपर फ्लूइड्स। 9 नंबर टाइम क्रिस्टल्स। 10 नंबर कौन सी है, सुपर सॉलिड्स। और जो 11 नंबर है वो क्वार्क है और 12 नंबर है वो सुपर कंडक्टर हैं। देखिए हमें सॉलिड स्टेट पढ़नी है, लिक्विड स्टेट पढ़नी है, गैस स्टेट पढ़नी है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन स्टेट पढ़नी है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट क्या लिखा है, इन सॉलिड स्टेट द इंटर पार्टिकल फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी जो सॉलिड होता है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एज मिनिमम, यानी इनके जो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक, क्योंकि जो इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड पैक होते हैं। कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन, जो इनके पार्टिकल होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेशन करते रहते हैं, यानी कि एक ही पोजीशन पर हिलते रहते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, गोले गोले ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए कितने पास पास हैं और इनके जो बीच इंटर पार्टिकल स्पेस भी बहुत कम है और ये क्लोज्ड पैक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल हो गया, ब्रिक होगी, ब्रिक क्या होती है, ईंट होती है। और तीसरा है आयरन शीट। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होती है, यानी जो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, यानी जो सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है, यानी इसकी जो आकार होता है, आकृति होती है, शेप होती है, वो कैसी होती है, डिफिनिट होती है, यानी कि एक निश्चित होती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पास ये पेन है, यदि आप इसको पेन को हम आपको दे दें और आपसे कहें कि इस पेन का आप सर्कल बना दीजिए गोल, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये सॉलिड है और इसकी जो शेप है कैसी है, डिफिनिट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। तीसरा क्या है, सॉलिड हैव हायर डेंसिटी, यानी जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है m/v। जो m होता है वो मास होता है, m मास होता है और v होता है वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड में जितना मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब होता है डेंस, डेंसिटी है जो डेंसिटी होती है, इसका जो डेंस होता है, डेंस यानी कि डेंस
इसका मतलब होता है घना, क्या होता है घना। जैसे कि पेड़ के पत्ते होते हैं बहुत घने होते हैं, यानी जो उनके पार्टिकल होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, और जिनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो डिपेंड करती है मास पर और डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। जिसकी वॉल्यूम कम होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है सॉलिड हैव, फिर चौथा पॉइंट आता है सॉलिड हैव निलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। यानी सॉलिड होता है जो, यानी जो सॉलिड होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती नहीं है। यानी कि निलिजिबल, क्या लिखा निलिजिबल मतलब कि होती नहीं है। आपको कोई ईंट दे दें, छोटी सी कोई ईंट होती है पत्थर की, वो आपको दे दे और आपसे कह दे कि उस ईंट को आप दबा दीजिए और छोटा बना दीजिए, तो वो ईंट दब के छोटी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं है। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वे पास पास होते हैं और उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है। समझ में आया कि सॉलिड स्टेट क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए लिक्विड स्टेट। ठीक है। लिक्विड हेडिंग लगाइए आप लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि लिक्विड होता है उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है और उनके बीच लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। यानी कि आप देख सकते हैं डायग्राम में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। यानी कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो इसमें स्पेस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दे आर फ्रीली मूव टू बाउंड्री ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड होते हैं कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो बाउंड्री पर फ्रीली मूव करते हैं। यानी कि हम क्या करें कि पानी लें या वाटर लें और इस कापी पर डाल लें तो पानी यहाँ से फैलता हुआ पूरे में फैल जाएगा। यानी जो उसके पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं सरफेस पे। ठीक है। अब आते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ पहली नंबर है कि लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। यानी कि जो लिक्विड होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती। यानी कि जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं उसकी शेप वैसी ही हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर एक ऐसा है छोटा सा, और एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर कुछ लंबा है। ठीक है, लंबा है। ठीक है। अब आपने क्या किया, सब में 50 ग्राम पानी भर दिया, यानी 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर आपने क्या कर दिया, 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया। तो अब जब आपने 1 नंबर वाले पे कंटेनर में जब पानी डाला तो इसकी शेप कुछ आपको अलग दिखेगी, कुछ बॉक्स जैसी शेप। यानी कि जो कंटेनर 1 है उसकी जो शेप है कुछ बॉक्स जैसी दिखेगी। अब कंटेनर 2 में जब हमने वाटर डाला तो इसकी शेप कुछ गोले की तरह दिख रही है, और जब कंटेनर नंबर 3 में हमने वाटर को डाला तो इसकी शेप कुछ लंबी यानी कुछ हाइट में दिख रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शेप ऑफ लिक्विड होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कंटेनर पे। क्या करती है, डिपेंड करती है कंटेनर पे। यानी कंटेनर पे ही वो शेप डिपेंड करती है। यानी शेप होती है उसकी शेप डिपेंड करती है किस पे, कंटेनर पे डिपेंड करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि लिक्विड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी कि लिक्विड का जो ऑक्यूपाई जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। यानी कि जब आपने वाटर को इसमें डाला तो वाटर कुछ कम नहीं हुआ ना कुछ बढ़ा, वाटर उतना ही है। वाटर का जो वॉल्यूम है उसकी अमाउंट है उतनी है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, लिक्विड हैव डेंसिटी लार्जर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड। क्या है, सॉलिड। यानी जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो गैस से ज़्यादा होती है और
गैस से ज़्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है। जैसे कि आपने देखा कि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं तो इसकी डेंसिटी कम है, और इसके पार्टिकल पास पास होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये ऐसे क्रम लिखा है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की गैस से ज़्यादा होती है, लिक्विड की गैस से ज़्यादा होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आता है चौथा पॉइंट, लिक्विड हैव वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी, यानी जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। यदि आप एक बलून लीजिए और उसमें पानी भरिए और उसे आप दबाइए, तो बलून जब आप प्रेशर लगाएंगे तो बलून क्या हो जाता है, फूट जाता है, क्योंकि उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है पहली बात तो, इसलिए वह कंप्रेस तो होगा लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आता है चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके जो बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। अब आप एक काम करिए, पानी को जब आपने इसमें डाला तो पानी पूरा फैल गया, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो बिखर गए, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। यदि आप इस पेन को ऐसे डालेंगे तो पेन नहीं फैलेगा, क्योंकि इनके जो बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेट। क्या आता है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होती है, इन द गैसियस स्टेट द इंटर पार्टिकल फोर्स आर नेग्लिजिबल, दे आर फ्री टू मूव एनी डायरेक्शन, यानी गैस में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी होता ही नहीं है, और उनके जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वो फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। जैसे कि आपने एयर होती है, एयर पूरी दुनिया में होती है, वह हर जगह मूव करती है ना, क्योंकि वे क्या है, गैसेस स्टेट में है, क्योंकि उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। द शेप ऑफ गैस डू नॉट फिक्स, यानी जो गैस की शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। यानी आप एक काम करिए, एक गुब्बारा ले लीजिए, यानी 3 गुब्बारे हैं, ये ऐसे हैं, एक दिल वाला गुब्बारा आपने देखा ही होगा, हाँ देखा होगा। तो उसमें जब आप गैस भरेंगे तो वो दिल के आकार की ले लेगी, और जब आप उसमें दूसरा गुब्बारा आएगा उसमें जब आप गैस भरेंगे तो उस सर्कल के आकार की ले लेगी, और जब आप तीसरे वाले गुब्बारे में या बॉलून में गैस भरेंगे तो वे ऐसे आकार, मतलब कौन सा आकार है हमें खुद नहीं पता नहीं कौन सा आकार है, वो इस आकार की शेप ले लेगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। अब पॉइंट आता है वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, जिसका वॉल्यूम होता है फिक्स नहीं होता है ना, क्योंकि इनके भी इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्रीली मूव करते हैं, तो इनका वॉल्यूम हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें डेंसिटी होती नहीं है, अब डेंसिटी नहीं होगी तो वॉल्यूम कैसे होगा। ठीक है, अब आता है कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। अब आप क्या करिए, ये गुब्बारा लीजिए दिल वाला, अब आप गुस्सा आ गए, इसने आपने क्या किया, गुब्बारे को फोड़ दिया, क्योंकि आप जानते आप क्यों फोड़ेंगे गुब्बारा। तो आपने गुब्बारा लिया, जब आप उसे फोड़ेंगे तो गुब्बारा फूटेगा नहीं, बहुत जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जब वो फूटेगा, यानी कि वो पहले बहुत देर तक कंप्रेस होगा, ठीक है, फिर जाके वो फूटेगा। ठीक है, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। अब आता है हाई काइनेटिक एनर्जी, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी इनके जो पार्टिकल होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है ना, दौलत ज़्यादा इनके पास, तो यहाँ वहाँ घूमेंगे, ऐश करेंगे, अपने पास क्या कुछ नहीं है ना, तो अपन शांति से बैठेंगे। अब आता है पांचवा पॉइंट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब बेटा ये क्या होता है, ये इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, आपने क्या हुई, आप जो गैस होती है, जो वायु होती है, एयर होती है, वो जगह जगह फैली होती है, वो एक फिक्स नहीं होती है कि एक जगह है, वो हर जगह फैली है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स है नहीं है,
तो ये फैली नहीं है। ठीक है, तो आज हमने आपको पढ़ाया कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती हैं ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा स्टेट और बॉर्न आइंस्टीन स्टेट क्या होती है, और उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।